नमस्कार, स्वागत है आपका ओ न्यूज में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। कोरोना वैक्सीन को डीसीजीआई ने दी मंजूरी। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नामक संस्था ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। दोनों ही वैक्सीन को इमरजेंसी स्थिति में रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम के लिए मंजूर किया गया है। इसका मतलब है कि आपात स्थिति में इन दोनों संस्थाओं द्वारा निर्मित की गई कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। रविवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीसीजीआई ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। कोरोना महामारी के लंबे समय के बाद जिस वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था, अब उसका इंतजार खत्म हो गया है। बलूचिस्तान के माच इलाके में रविवार को आतंकवादियों ने 11 कोयला खनिकों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। आतंकवादियों ने कोयला खनिकों को अगवा करके पास के पहाड़ी इलाके में ले जाकर उन पर गोलियां चला दी। इस घटना के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने शिया हजारा समुदाय से संबंध रखने वाले कोयला खनिकों की पहचान कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल किसी भी आतंकवादी ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस वक्त दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, लेकिन इबोला की खोज करने वाले डॉक्टर की माने तो दुनिया भर इससे भी घातक महामारी का खतरा मंडरा रहा है। इस बीमारी को डिसीज एक्स का नाम दिया गया है। 1976 में इबोला वायरस की खोज में मदद करने वाले प्रोफेसर जैक्स मुएम्बे ताफूम का कहना है कि अफ्रीका के वर्षावनों से नए और घातक वायरस के फैलने का खतरा है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डिसीज एक्स में एक्स अज्ञात है, यानी कि एक अज्ञात बीमारी जो आने वाले वक्त में दुनिया में तेजी से फैल सकती है। दुनिया के सामने मेडिकल साइंटिस्ट का कहना है कि डिसीज एक्स का डर जायज है। यह नया वायरस कोरोना की तरह तेजी से फैल सकता है, लेकिन इससे मरने वालों की संख्या भी 50 से 90% ज्यादा हो सकती है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से एक बड़ा हादसा सामने आया है। मुरादनगर के शमशान घाट परिसर में गैलरी की छत गिर गई। इस हादसे में 18 लोगों की दबने से मौत हो गई है, जबकि घायलों को मलबे से निकालकर विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार शमशान घाट के पिलर कमजोर होने के कारण बारिश में लेंटर अचानक गिर गया, जिसके नीचे 40 से ज्यादा लोग दब गए थे। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताया है। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन ठप पड़ गया है। जम्मू कश्मीर के जवाहर सुरंग के आसपास के इलाके में भारी बर्फबारी के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को बंद कर दिया है। हिमाचल और कश्मीर से भारी बर्फबारी से जवाहर सुरंग के आसपास 10 इंच मोटी बर्फ जम गई है, जिसके कारण यहां के आसपास का यातायात ठप पड़ गया है। नए साल की शुरुआत में ही देश के विभिन्न हिस्सों में जमकर बर्फबारी हो रही है। रविवार को हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बर्फबारी हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से वहां पर्यटकों की भीड़ जमा हो गई है। एक तरफ पर्यटक बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी से स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना संकट के बीच राजस्थान के झालावाड़ में एक नए खतरे ने दस्तक दे दी है। झालावाड़ में इतने सारे कौवों की मौत के कारण जिला प्रशासन और लोगों के बीच भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। प्रशासन ने राड़ी के बालाजी क्षेत्र में 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है। इसके साथ ही रैपिड रिस्पांस टीम का गठन भी किया गया है। जिला प्रशासन बड़ी संख्या में कौवों की मौत के कारण का जानने में जुटा हुआ है। रैपिड रिस्पांस टीम ने नमूने की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार संबंधित क्षेत्र के पोल्ट्री फार्म और शॉप से भी सैंपल इकट्ठे किए गए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश को लेकर भविष्यवाणी की थी, जिसके बाद 3 जनवरी को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंजाबी बाग और सिंधु बॉर्डर पर मूसलाधार बारिश हुई। वहीं सिंधु बॉर्डर पर बारिश के बीच किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली के कई हिस्सों में रविवार सुबह से ही बारिश हो रही है। शहर के कई हिस्सों और उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में भी बारिश हो रही है। दिल्ली के सफदरजंग में शनिवार सुबह 2.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नोएडा, पंजाब, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी है।
आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हमले की घटनाएं थम नहीं रही हैं। विजयवाड़ा के सीताराम मंदिर में देवी सीता की मूर्ति खंडित पाई गई है। यह मूर्ति 40 साल पुरानी बताई जा रही है। यह मंदिर विजयवाड़ा के पंडित नेहरू बस कॉम्प्लेक्स में स्थित है। बीते कुछ दिनों के भीतर इस तरह की यह तीसरी घटना बताई जा रही है। इससे पहले विजयनगरम जिले की एक मंदिर में विराजित भगवान राम की 400 साल पुरानी मूर्ति खंडित कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को झटका देने वाले और नंदीग्राम क्षेत्र के चेहरे शुभेंदु अधिकारी जमकर बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं और ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टियां भी इस चुनावी मैदान में अपना जोर लगा रही हैं। चांदनी चौक के पुनर्विकास योजना के तहत इलाके में बना सैकड़ों साल पुराना हनुमान मंदिर आज तोड़ दिया गया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम यानी एनडीएमसी की ओर से की गई कार्यवाही के बाद अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर तोड़े गए इस मंदिर पर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें ओ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।